बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत है जो पिछले 7 सालों से भारत की अक़लियतों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए दुश्मन बनी हुई है। मोदी हुकूमत आने के बाद भारत के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। चाहे कश्मीर हो, चाहे भारत की रियासत यूपी हो, या फिर आसाम हो, या फिर त्रिपुरा हो, या फिर भारत की रियासत हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह पर मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। सिखों पर जुल्म हुआ है, दलित नस्ल के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है। नाज़रीन काम अब भी मोदी दहशतगर्द की बीजेपी जमात की जानिब से, आरएसएस की जानिब से मुसलमानों की दुश्मनी में तमाम हदें क्रॉस की जा रही हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इंतहाई अफसोसनाक खबर भी है मुसलमानों के लिए कि बीजेपी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो मुसलमानों की दुश्मनी में हदें क्रॉस कर गए हैं और मुसलमानों की अजानों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम बहुत सी रियासतों के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों पर भी पाबंदी लगाने के लिए बीजेपी के दहशतगर्द कोशिश कर रही हैं। आप जानते हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, रियासत हरियाणा की मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया है। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये भारत के बड़े अखबारात के अंदर नशर हुई है। इंडिया टुडे ने भी इसे नशर किए है। भारत की बीजेपी जमात की जो मकामी एमपी हैं उनका नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए हैं कि भारत के अंदर सुबह सुबह मुख्तलिफ जगहों पर और तमाम पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की अजान होती है, फजर की अजान, जिसकी वजह से नींद ख़राब हो जाती है, नींद के अंदर खलल आता है और बहुत से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनको भी तकलीफ़ होती है। लिहाजा मोदी सरकार को, बीजेपी हुकूमत को इस हवाले से इक़दामात करने होंगे। मुसलमानों की अजानों पर, यानी लाउड स्पीकर पर जो अजानें हैं, इन पर पाबंदी लगानी होगी। और नाज़रीन काम ये पहला स्टेप है। बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगा दी जाए या उसको ना दिया जाए तो इससे कोई हर्ज नहीं होता है। हालांकि नाज़रीन काम अजान को ऊंचा आवाज़ में कहना ये ज़रूरी होता है। तो अब लाउड स्पीकर के ज़रिए से हर जगह पर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अजानों पर कोई पाबंदी नहीं है और साल हा साल से भारत के अंदर मुसलमान अजानों को ऊंची आवाज़ से दे रहे हैं, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नाज़रीन काम ये पहला स्टेप है बीजेपी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कि पहले इनकी लाउड स्पीकर पर जो अजानें हैं उनको बंद किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर ही को ख़त्म करवा दिया जाए, फिर इनकी मस्जिदों को शहीद करके राम मंदिर की तरह, बाबरी मस्जिद जिस तरह से शहीद की गई उसकी जगह पर जिस तरह से राम मंदिर बनाए गए इस तरह से मंदिर बना दिए जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि भारत की बीजेपी जमात का और आरएसएस का ये नज़रिया है कि भारत के अंदर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ना सिख रहना चाहिए और ना ही दलित हिंदू रहने चाहिए। इनको यहाँ से निकाल बाहर कर देना चाहिए और इनसे हिंदुस्तान को पाक करके सिर्फ इसे हिंदू देश बनाना चाहिए। ये भारत के बीजेपी के लोगों का और आरएसएस के लोगों का ख्वाब है। इसी मकसद के लिए उन्होंने इस तरह के हथकंडे आजमाना शुरू कर रखे हैं। आप जानते हैं रियासत यूपी के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर जो लव जिहाद के नाम से एक मुतनाज़ा कानून मंजूर किया गया कि वो मुसलमान जिन्होंने किसी हिंदू लड़की को मुसलमान करके शादी की है तो उनकी शादियों को ख़त्म किया जाए, उनके निकाहों को ख़त्म किया जाए। इस तरह की कंपेन चल चुकी है, कवानीन बन चुके हैं और साथ साथ तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले या वो मुसलमान जो अगर दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है ताकि इस्लाम ना फैले, ताकि हिंदू मुसलमान ना हो। ये भारत के अंदर हो रहा है और ये बीजेपी की जमात के आने के बाद ये सब
सब कुछ हो रहा है। 7 सालों के अंदर मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए गए हैं और इसी मकसद के लिए अब इस तरह के ये बयानात और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लिहाजा भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, भारत के लोगों को उठना चाहिए, चाहे वो सिख हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो मुसलमान हों। इनको बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्दी और जो मुतनाज़ा इक़दामात हैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। नासिर काम सिख आवाज़ उठा रहे हैं खालिस्तान की आज़ादी के लिए और उनके खालिस्तान का रेफरेंडम पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, जिससे भारत की नींदें उड़ी हुई हैं। और इसी तरह से बीजेपी जमात के ख़िलाफ़ अगर मुसलमान भी खड़े हो जाएं तो मुसलमानों को भी उनका हक मिल सकता है। किसान फार्मर्स हैं, सिख जो प्रोटेस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, एहतजाज करने वाले हैं, ये पिछले 1.5 सालों से सड़कों पर हैं, उनको अमन मिल रहा है, उनको उनका हक दिया जाएगा। और मोदी उनके खिलाफ जितने भी काले कवानीन बना चुके हैं उन पर अमल नहीं हो पा रहा है, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाएं और खड़े हो जाएं। आज का हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत ही से है। भारत के अंदर बम धमाकों की धमकियां मिली हैं। रियासत यूपी के अंदर बम धमाकों की धमकियां दी गई हैं। एक धमकी अमेज़ ख़त मिला है वहां की पुलिस को और इंतज़ामिया को, जिसमें कहा गया है कि यहां पर धमाके हो सकते हैं। इसी वजह से रियासत यूपी के 9 शहरों के अंदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है, मंदिरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसी तरह से रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़िर रियासत यूपी के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। मोदी दहशतगर्द की बीजेपी जमात को ख़तरा है कि उन्हें शिकस्त हो सकती है, इसलिए रियासत यूपी के अंदर अब हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए कोई ना कोई हंगामा खड़ा करने की मोदी हुकूमत कोशिश भी कर रही है। और ये भी हो सकता है कि रियासत यूपी के अंदर बीजेपी जमात ही के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मरवा दिया जाए ताकि लोगों से हिमायत वसूल की जाए। इस तरह से पुलवामा हमला मोदी हुकूमत ने खुद करवाया ताकि इलेक्शन जीते जा सकें, इक़्तिदार दोबारा हासिल किया जा सके पाकिस्तान का नाम लेकर। इसी तरह से बीजेपी की हुकूमत यूपी के अंदर शिकस्त को देखकर इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, इसलिए वहाँ के लोगों को बिलखुसूस मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए। आप जानते हैं रियासत यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है। आदित्य नाथ जो मोदी दहशतगर्द से भी बड़ा दहशतगर्द है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, उसने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को हीरो करार दिए है और इसकी मुखालफत करने वाले मुसलमानों को गद्दार और उनसे बदला लेने का भी ऐलान कर रखा है। और इसने ये भी दावा कर रखा है कि वो अगली मरतबा इलेक्शन जीत कर पहले से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। लिहाजा रियासत यूपी के मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए और इन साजिशों के खिलाफ अलर्ट रहना चाहिए। नाज़िर काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत से है। भारत के अंदर जो फ़ौज में ख़वातीन एहलकार भर्ती हुई हैं उनको फ़ौजी अफसरों की जानिब से, फ़ौजी साथी एहलकारों की जानिब से जिनसी ज़्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनसी हरासानी का सामना कर रहा है। वैसे भारत के अंदर हर मिनट के अंदर और हर रोज़ाना कई ख़वातीन को जिनसी ज़्यादतियों से गुजरना पड़ता है, जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। अब ख़बर यह है कि भारतीय फ़ौज की ख़वातीन एहलकारों को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस वाक़े के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात की जाएंगी और ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी, ये रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। इससे नाज़िर काम भारतीय फ़ौज की असलियत भी वाज़ेह हो जाती है कि वो भारतीय फ़ौज जो अपने आप को दुनिया के अंदर ताकतवर फ़ौज कहती है, जो भारत की आवाम का 75 अरब डॉलर पैसा खा जाती है, लेकिन वो अपने ही साथी एहलकारों के साथ ये रवैया अपनाए हुए है कि वहाँ पर ख़वातीन को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन की संगीन खिलाफ वर्जी भी है, वायलेशन की बड़ी मिसाल भी है। इस पर दुनिया को देखना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से तालिबान पर ख़वातीन का नाम लेकर काफ़ी इल्ज़ामात हैं, तो भारत के ऊपर इल्ज़ामात क्यों नहीं हैं, भारत के ऊपर पाबंदियाँ क्यों नहीं हैं। नाज़िर काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत ही से है। भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान दिया है कि सरहदों पर लड़ाई के लिए फ़ौज को हरदम चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान से और चाइना से हमलों का ख़तरा है, जंग का ख़तरा है। लिहाजा हमारे जवानों को, हमारी फ़ौज को हर दम तैयार रहना होगा और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में भरपूर जवाब देना होगा। ये बयान राजनाथ सिंह का सामने आया है। जबकि नाज़िर काम राजनाथ सिंह की जानिब से फ़ौज के अंदर तब्दीलियों का भी इशारा दिया गया है कि फ़ौज के अंदर
काफ़ी नई तब्दीलियाँ होने जाएंगी, नई तब्दीलियाँ की जाएंगी और फ़ौज को दोबारा से मुनज़्ज़म किया जाएगा। नाज़रीन काम, भारत की हुकूमत 75 से 80 अरब डॉलर सालाना खर्च करती है फ़ौज पर, दिफा पर, लेकिन भारत का दिफा फिर भी कमज़ोर है। कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। राजौरी और पूंछ के अंदर भारतीय फ़ौज 30 दिनों में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है ऑपरेशन के दौरान, और चाइना भारतीय फ़ौजियों को मार रहा है। पाकिस्तान के हाथों भारतीय फ़ौजी पिट रहे हैं और इसी तरह से अंदरूनी खाना भी भारतीय फ़ौज किसी भी मुमकिन हमले को रोकने में नाकाम हो रही है। अब चाहे जितनी मर्जियाँ ये तब्दीलियाँ कर लें, लेकिन फिर भी इनकी फ़ौज चूँकि बुज़दिल है, डरपोक है और किसी भी तरह की सलाहियत नहीं रखती है, इस वजह से कोई खातिर खा फ़ायदा इनको होने वाला नहीं है। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिलें, लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।